बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। और मैं हूँ अरमान अलीम। आप देख रहे हैं हमारा फूड फ्लेवर चैनल AHM। यार आज बहुत ही मज़ेदार से मैं बनाने वाला हूँ ब्रेड पकोड़ा। बहुत ही ज़बरदस्त आसान रेसिपी आपको देने वाला हूँ, मज़ेदार यमी यमी से और स्पाइसी वाले आज मैं बनाऊँगा ब्रेड पकोड़ा। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। चलें फिर फटाफट से मिलते हैं रेसिपी में। हाँ तो मेरी बहनों, हम लोग आ गए रेसिपी के अंदर। इंशाल्लाह जी मज़ेदार ब्रेड पकोड़ा बनाएगा। उसके लिए ऑब्वियसली हमें ब्रेड चाहिए होगी, ठीक है। हमारे पास ब्रेड मौजूद है, आप भी ब्रेड ले लीजिएगा। और ठीक है जी, अब हमें जो ब्रेड के अंदर भरने के लिए स्टफिंग हमें चाहिए, हमने उसके लिए जो आलू बॉयल कर लेने हैं। आप लोगों ने आलू ले लिए, इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। आलूओं को बिल्कुल फॉक ले लें, और आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने इसको अच्छे से आलू को मैश कर लिया। अब हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, 1 टेबल स्पून हमारे पास कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, हल्दी है ½ टीस्पून, 1 टेबल स्पून में सॉल्ट डाल रहा हूँ। और आप जितना आप खाते हो उस हिसाब से डालिएगा। चॉप हुई भी 3 से 4 आप हरी मिर्च ले लीजिएगा, ये भी हस्बे ज़रूरत होती है जितनी आपको पसंद हो। और थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। और हमने जो अपनी चिकन उबाइल की थी, ठीक है, उसके इस तरह से आपने रेशे कर लेने, जिस तरह करते हैं अक्सर हम सैंडविच वगैरह बनाने के लिए। ये देखें, अब हमने इन सबको जनाब अच्छे से मैश कर लेना है। बिल्कुल हम लोगों ने इसको मैश कर लेना है। हमारा ब्रेड पकोड़ा जो है विद चिकन के साथ बेहतरीन मज़ेदार, विद इसके साथ चिकन पटाटो हमने दोनों इसके साथ इसका जो बना लिया है मज़ेदार सा। अब हमने इसको मैश कर लिया है ना। इसके लिए चाहिए बेसन, ठीक है। बेसन हमने ले लिया है जनाब। ये देखिए, मैंने अभी 1 कप बेसन लिया है इसके अंदर। और आप जितनी क्वांटिटी में देखिए बना रहे हैं उस हिसाब से लेगा। मैं लूँगा 2 कप, सही है। 2 कप मैंने ये बेसन ले लिया है। 1 टेबल स्पून में नमक डाल रहा हूँ। आप जितना लेते हैं नमक हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और 1 चमचे का चौथाई हिस्सा मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, मीठा सोडा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त है ना जो हमारा बेसन होगा, बहुत प्यारा सा में लुक आएगा। और हमें चाहिए 2 से 3 स्पून आप ऑयल ले लें, इससे बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी शाइनिंग आ जाएगी हमारी ब्रेड पकोड़ा के अंदर। मज़े सबको मिक्स कर लेना है। इसमें हमने लेना है वाटर, डाल लेना है पानी, हस्बे ज़रूरत डालना है। इसमें भी पानी आपने देख लेना है इसको कितना जाएगा। फिर अगर आप पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी तड़कता भड़कता, तो आप इसमें भी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारा बेसन आप चेक करें बिल्कुल मज़ेदार हो गया है। और इसमें हम कुटा हुआ धनिया डाल रहे हैं, साबुत धनिया डाला है मैंने इसमें। और हम हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार इसकी बिल्कुल रेडी है। अब हमें चाहिए इसके लिए ब्रेड। प्याज जाएगी, 1 छोटी चॉप हुई हुई प्याज आप इसमें डाल लें, ठीक है। अब अच्छे से इसको मैश कर लेना है, ठीक है। ब्रेड लेनी नहीं हमने, आपके पास जो भी ब्रेड अच्छी मौजूद है आप ले सकते हैं। हम इसके किनारे इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इसके किनारे काटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ब्रेड जो हम इसमें अभी स्टफिंग भरेंगे तो फिर वो खुलेंगे नहीं जब हम इसको तलेंगे, तो ठीक है। आप इस तरह इसके किनारे काट लें। इंशाल्लाह आपकी जो स्टफिंग आप इसमें ऐड करेंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे ना पकौड़ों को, तो फिर ये खुलेगी नहीं उस टाइम पे। इसके क्रम्स जो हैं इसके बिल्कुल क्रम्स बन जाएंगे, ठीक है। और मैंने इसको त्रिकोण शेप में काट लिया है, और आप जिस तरह चाहे काट लें, आप इसको इस तरह भी काट सकते हैं, ठीक है। हमने ये दही और मिर्चें इसमें ऐड की हुई, कुटी हुई मिर्चें हैं इसके अंदर, ठीक है। और दही है, और आप केचप भी लगा सकते हैं इसके अंदर। ये हम लगाएंगे इसको, बहुत ही यमी स्पाइसी बनेंगे मज़ेदार तड़कते भड़कते हमारे जनाब सैंडविच बोल रहा हूँ, इस तरह से सैंडविच ही बनते हैं हमारे पकोड़े जो है ब्रेड पकोड़ा ज़बरदस्त सा विद चिकन के साथ मज़ेदार सा। अभी हम आपको दिखाते हैं। आप इस पर केचप भी ऐड कर सकते हैं, पर केचप में नहीं लगा रहे यार, आपको पता है पकोड़ों में केचप का ऊपर से लगा के आप खा लीजिएगा, सर्व कर लीजिएगा केचप के साथ, बट इसमें केचप मज़ा नहीं है। ये देखें, इस तरह से हमने स्टफिंग कर रहे हैं इसकी बेहतरीन सी मज़ेदार जो हमने बनाया था आलू के साथ। ये देखिए चिकन के जो इसमें मज़ेदार रेशे रेशे आएंगे ना पकोड़ों के अंदर, मज़ा आ जाएगा ब्रेड पकोड़े के अंदर चिकन। और हमने इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमने रख देना है, और ये आपके बिल्कुल खुलेंगे नहीं जब हम इसको इस तरह से दबा देंगे ना, ठीक है। इसकी साइडें थोड़ी थोड़ी दबा दीजिए। हम इसको बेसन के अंदर जो हमने बना के रखा है ना बेसन, उसमें हम डाल के जब इसको फ्राई करेंगे इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि कुछ नहीं खुले हुलेगा। इस तरह से हमने सारे कर लेने। स्टफिंग को हमने ब्रेड में इस तरह से भर लिए मज़ेदार, और हमारा बेसन ये रखा हुआ है, ठीक है। ऑयल हमने गर्म कर लिया, आपने गर्म ऑयल में डालने, वरना ये खुलेंगे, ठीक है। गर्म ऑयल में हम जैसे ही डालेंगे इस तरह से बिस्मिल्लाह करके इनको थोड़ा सा यूँ करके, और गरम गरम ऑयल में हम डालेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कितने मज़ेदार हमारा ब्रेड पकोड़ा बनेगा, बेहतरीन बेहतरीन मज़ेदार। और हाथ बचा के बिल्कुल इस तरह डालना है, कुछ नहीं टूटेगा, मज़ेदार बनेगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है।
इस तरह से मज़ेदार। ये देखिए जो मैंने हरा धनिया इस पे लगाया नहीं, जब इसके ऊपर आ जाएगा बेहतरीन लुक आएगी, पर हरा धनिया ना ज़्यादातर नीचे बैठ गया। इस तरह से हमने तले नहीं, आपके पास अगर बड़ी कढ़ाई हो तो आप बड़ी ले लें, पर छोटी में कि डीप हो रहा है ये ऑयल ज़्यादा आपका खर्च नहीं होगा। मज़ेदार यार, हम आपको ट्रिक्स भी देते रहते हैं थोड़ी सी आसानियों के लिए। इसको पलट लेते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया और बहुत ज़बरदस्त किस्म की तेल की छींटें भी आएंगी जनाब। बच गए भाई, इस तरह से कर लेना है। तेल के काम बहुत एहतियात से किया करें, हाथ पैर बचा के। मज़ेदार ब्रेड पकोड़ा तैयार हो रहा है, यमी यमी। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। रेसिपी पसंद आए ना तो लाजमी यार शेयर करिएगा और मैसेज करके ज़रूर बताएगा कमेंट्स करके कि कैसे लगे जनाब चिकन वाले हमारे ब्रेड पकोड़ा। अपने सारे फ्राई कर लेने, कोई नहीं खुलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये निकाल के ही देखें, कोई नहीं खुला होला, ठीक है। कोई हमें इसको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेहतरीन सा हमारा बटर बोल रहा हूँ बार बार, मेरे दिमाग में बटर घूम रहा है जनाब। चिकन पकोड़ा हमारा रेडी होने वाला है। इसी तरह हम सब कर लेंगे अब। सॉरी यार, ब्रेड पकोड़ा भाई, ब्रेड पकोड़ा तैयार है। मज़ेदार ब्रेड पकोड़ा। ये देखें इस तरह से हमने इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया चिपकाने के लिए ब्रेड को, ना हमने ना बैलेंस ये किया है। बिल्कुल इस तरह आप जब बेसन के साथ डालेंगे इसको तो कभी भी खुलेंगे नहीं। और आपने करना क्या होता है, सिर्फ थोड़े से शुरू के अंदर गर्म ऑयल रखिएगा और बाद में ऑयल का टेम्परेचर स्लो कर देगा। जैसे ही गर्म ऑयल में ये बेसन जाता है जनाब तो फ़ौरन उसको चिपका देता है, जोड़ देता है, तो इस वजह से ये खुलते नहीं है, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक्स थी, आप बहनों के साथ मैंने शेयर कर ली है। आप भी इसी तरह से करिएगा, इंशाल्लाह आपके ब्रेड पकोड़े नहीं खुलेंगे, कोई चिपकाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आ रही है, ये बिल्कुल इस कलर में आपने निकाल लेने हैं सारे, बिल्कुल इसी तरह करने। ठीक है जी, हमारा ब्रेड पकोड़ा हमने डिश आउट कर लिया है। मज़ेदार, यमी, क्रिस्पी और यार ये बहुत स्पाइसी भी होगा। आप जिस तरह मिर्ची खाते हो उस तरह बनाना। बेहतरीन मज़ेदार क्रिस्पी हमारा तैयार है। ओके जी, हमारा ब्रेड पकोड़ा माशाल्लाह से आपको रेसिपी दिखाई, मज़ेदार यमी सी रेसिपी। आप लोगों ने लाजमी घर में ट्राई करना है। कोई भी मेहमान आ जाए फटाफट से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। 10 मिनट लगते हैं तकरीबन। अगर आपने इसका आलू का मैश करके बना के रखा हो, सिर्फ आलू से भी आप बना सकते हैं। और क्रिस्पी स्पाइसी आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जनाब इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़।